केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सड़क मार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगले 2 वर्षों में दिल्ली से नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक की यात्रा महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। बुधवार को दर्रा टनल के पास गोपालपुरा माताजी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजरेगा वहां व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। गडकरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगली बार आने पर राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं देने को तैयार है। इससे पहले गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बूंदी के लबान इंटरचेंज से कोटा की दर्रा टनल तक करीब 90 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर ट्रकों की अवैध पार्किंग रोकने और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां तत्काल कार्य करने के निर्देश भी दिए। सभा में पंचायत एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रभारी मंत्री गौतम दत्त, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी, भाजपा शहर और देहात अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज मुंबई दिल्ली द्रुतगति महामार्ग को परीक्षण करने हेतु आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ओम जी को कह रहा था कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम लोग जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर के स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन में आप सबको देता हूं। 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा झालावाड़ सेक्शन NH 52 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं और इसका काम आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया कानपुरा, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है और इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था और अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और मैं देते देते कभी
तुमको जितना मांगना है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे लगता हो तो बात करता हो, चिंता मत करो, तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी अधिकार है। आप जो बताएंगे वो पूरा काम कोटा के लिए मैं निश्चित रूप से करके दूंगा। यही आपसे ध्यान दे। भारत सरकार के राजमार्ग मंत्री मैं कोटा बंदी संसदीय सीट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय नितिन गडकरी जी ने इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे और सड़कों का, जिसका माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने सड़क मार्ग से दिल्ली से चलकर और मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक इस सड़क की निगरानी करनी और आने वाले समय के अंदर दिल्ली मुंबई का रोड देश और दुनिया में सबसे बड़ा रोड भी होगा और दिल्ली मुंबई रोड से देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के जीवन में नई समृद्धि, नई खुशहाली आएगी। ये रोड आने वाले समय के अंदर लोगों की लाइफ लाइन होगी। माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के अंदर हर खेत के किसान तक पानी पहुंचे, चाहे ERCP योजना के तहत, चाहे यमुना का पानी लाना हो, आज अलग अलग नदियों और बांधों से किस तरीके से किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, उसकी कार्य योजना बनाई है। मुझे खुशी है इस इलाके के अंदर, चाहे रामगंज मंडी का इलाका हो, चाहे लाडपुरा का इलाका हो, एक लंबे समय तक असिंचित रहा। आने वाले समय के अंदर ये इलाके के हर खेत तक पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना बन चुकी है और इसके परिणाम आपको मिलेंगे। मैं इस मौके पर बात करते हैं और आपने देखा है कि कभी सोचा भी नहीं था इस रोड के बारे में। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, आप देख रहे हो दरा के अंदर किस तरह की टनल बना के की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत और अभिनंदन करें।